इंटरमीडिएट के कक्षा 11 में शंक परिच्छेद के अंतर्गत व्रत पर आधारित एक्सरसाइज के प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं। व्रत का एक तो मानक रूप में समीकरण होता है जिस पर आधारित प्रश्न करा दिए हैं, ये होल स्क्वायर में होता है मानक रूप, और एक व्यापक रूप होता है, ये खुला हुआ समीकरण होता है। आपको इस पर जानकारी दे दी गई है। ये खुला हुआ रूप है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। यदि इस अवस्था में कोई वृत्त का समीकरण दिया है तो आप उसका केंद्र ऐसे निकालेंगे, ये जो x का गुणांक है इसका आधा लिखेंगे, इसका गुणांक 2 ही देख रहे हो, आधा लिखेंगे चिन्ह बदलते हुए, y के गुणांक को भी आधा लिखेंगे चिन्ह बदलते हुए। ये केंद्र निकालने का संक्षिप्त तरीका आप देख रहे हैं। और त्रिज्या जब निकालते हैं तो केंद्र के दोनों निर्देशांकों का वर्ग लिखते हैं और माइनस में ये जो अचर पद होता है अकेला वो लिखते हैं। तो इस पर आधारित ये जो प्रश्न है एक्सरसाइज का 7वां ये लिख दिया है। ये खुला हुआ समीकरण है, इसे व्यापक रूप में वृत्त का समीकरण कहते हैं। इसका केंद्र जब लिखते हैं तो x के गुणांक को लिखते हैं आधा, ये 4 है तो हम 2 लिखेंगे और वो भी चिन्ह बदलकर, ये माइनस है तो हम प्लस लिखेंगे। ऐसे ही ये y का गुणांक चिन्ह बदल के आधा लिखेंगे, 8 है तो 4 लिखेंगे, यहाँ माइनस है इसलिए प्लस लिखा है, यदि ये प्लस होता तो हम माइनस लगा के लिखते। ये तो केंद्र लिख दिया सीधा सीधा। अब त्रिज्या कैसे लिखी जाएगी, अंडर रूट लगाइए और इन दोनों का एक एक करके वर्ग कीजिए, पहली पद का इसका वर्ग और इस संख्या का वर्ग, और माइनस में ये जो अचर पद है वो लिखिए। ये माइनस ये चिन्ह सहित लिखा जाएगा, 45 है तो 45 लिखा जाएगा माइनस का, और अंडर रूट में देखिएगा ये 4 हो गया और ये 16, और ये डबल माइनस मिलके हमेशा प्लस होते रहते हैं, ये जोड़ दीजिए, ये आपके त्रिज्या का मान आ जाएगा, ये 20 हो गया और 45 मिला के ये 65 हो गया है। ऐसे ही रहेगा, 64 होता तो वर्गमूल निकल आता, ये जरूरी नहीं है वर्गमूल निकले, अंडर रूट में बना रहेगा। इस तरह से ये खुले हुई अवस्था में यदि वृत्त का समीकरण है तो केंद्र और त्रिज्या निकालने पर आधारित ये प्रश्न का हल आपने देखा, शायद ये बात समझ में आ गई होगी। यदि खुला हुआ तो है लेकिन इस रूप में नहीं है, जैसे इसमें 2 है तो इसमें 2 का गुणा कर लो, वो 2 का गुणा हो रहा है तो भाग लगा तो ऐसा बन जाएगा। तो इसी तरह से आप इसे कर सकते हैं, जैसे मैं इसको दिखाता हूं करके, इसमें और इसमें आप अंतर देख रहे होंगे, इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अकेले ही इससे मैच खा रहा है, और ये ऐसा नहीं है, जैसे इसमें 2 लिखे हुए तो इसमें 2 का भाग लगा ही लेते तो ये इसी रूप का बन जाएगा। या ये प्रश्न अगला है 9वां। 8वां इसी तरह का है, छोड़ दिया है हमने, यहाँ संख्या बदली हुई है, आप उसे कर लेना, देख के कर सकते हो। इसको इसलिए बता रहे हैं कि इसमें ये 2 का इसमें गुणा कर दिया है, तो आप इसका भाग लगा के एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को सिंगल कर लेते हैं, नए रूप में लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1/2x। इसमें y है नहीं तो आप चाहो तो 0y अपनी तरफ से लिख सकते हो, और अचर पद भी नहीं है वो भी 0 लिख सकते हो। ये मानक रूप में लिख दिया, इस रूप में एक पद एक्स स्क्वायर का वाई स्क्वायर का, एक एक्स का पद, एक वाई का, एक अचर पद। इसका केंद्र जब निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो केंद्र बराबर होता है एक्स के गुणांक और वाई के गुणांक को लिखते हैं चिन्ह, ये माइनस है तो हम प्लस का लिखेंगे और इसका आधा लिखेंगे, 1/2 है, इसका आधा 1/4 हो जाएगा, प्लस का लिखा जाएगा, और 0 का आधा 0 ही रहता है और इसका चिन्ह बदला नहीं जाता। 0 प्लस और माइनस का होता नहीं है, इसका कोई चिन्ह नहीं होता। यदि कोई और संख्या होती तो हम चिन्ह बदल के लिखते, यहाँ प्लस संख्या होती तो माइनस लिखते, माइनस होती तो प्लस लिखते। शून्य है, शून्य चाहे माइनस का लिखें या प्लस का, कोई फर्क नहीं। अब हम लिखेंगे इसकी त्रिज्या। वृत्त में केंद्र और त्रिज्या ही होती है, वृत्त समीकरण दिया है तो केंद्र त्रिज्या पूछी जाती है, और समीकरण नहीं दिया है तो समीकरण पूछा जाता है।
त्रिज्या कैसे निकलेगी? केंद्र के दोनों निर्देशांकों का वर्ग करेंगे और इनको जोड़ेंगे। इसके बाद इसमें से अचर पद घटाएंगे। अचर पद ये 0 है, तो ये अंडर रूट में वही 1/4 का वर्ग रहेगा और अंडर रूट से ये वर्ग हट जाएगा। ये मात्रक और लिख देना चाहिए, यहां भी ये मात्रक हमें लिख देना चाहिए था। इस तरह से ये 2 प्रश्न इस वीडियो में आपको करा दिए गए हैं। उम्मीद है कि केंद्र और त्रिज्या वाले एक्सरसाइज के और उदाहरणों के जितने प्रश्न होंगे आप कर लेंगे इन वीडियो के माध्यम से। बात ये समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो समझ में आता है तो लाइक करना चाहिए, और आपको लगता है कि इसके माध्यम से किसी और का भला हो सकता है तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शेष क्वेश्चन वृत्त पर आधारित आप अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।